वीडियो छोड़ने से पहले मेरी बातों को 2 सेकंड सुन लीजिए दोस्तों। आज आपको बताएंगे त्रिकोणमिति के टेबल को ट्रिक से कैसे याद करेंगे। आप जो है 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 का, 60 का, 90 का रटते आ रहे हैं, लेकिन आज आपको बताएंगे किसी भी कोण का मान आप ट्रिक से कैसे निकालेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही छोटा वीडियो है। अब यहां पर एक बनाए हम चार्ट बनाए हैं और इन चार्ट की सहायता से आपको ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति का कोण का मान आपको निकालना सिखाएंगे और सेकेंडों में आप भी निकालेंगे। तो सबसे पहले यहां पर देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 हो गया। अब यहां पर साइन, कास, टाइन, कॉट, सेक, कोसेक, जैसे किसी का मान आपको निकालना है। यदि आपको कास जो है 60 का मान निकालना है या काट जो है 30 का मान निकालना है, साइन 90 का मान निकालना है, तो रटना नहीं है, आपको निकालना सिखाने हम जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन जितने भी संख्या लिखा गया है कोण के रूप में, इसके ऊपर आप लिखेंगे 0, 1, 2, 3 और 4, यानी 0 से लेकर 4 तक आपको लिख देना है। इसके ऊपर में 0, इसके ऊपर में 1, इसके ऊपर में 2, इसके ऊपर में 3, इसके ऊपर में 4, 4 तक। अब नीचे सभी में आपको 4 से भाग देना है। नीचे जो है सभी में 4 से भाग देना है। अब हम सभी में 4 से भाग दे रहे हैं। समझाने में हम समय लेंगे, जब आप समझ जाएंगे तो बहुत जल्दी आप निकालेंगे। अब जो भाग दिए हैं सभी को रूट में करेंगे, सभी को रूट में करेंगे, ठीक है। नीचे वाले, हर वाले और अंश वाले दोनों को रूट में करेंगे। अब इनका मान निकालेंगे। ये बताइए 0/4 का मान कितना होगा। अगर 0 में 4 से भाग देंगे तो उसका मान कितना होगा, 0 होगा। यानी अंश अगर 0 है और हर कुछ भी होगा, भाग देंगे तो उसका मान 0 होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 0। यानी कह सकते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान कितना हो गया, 0 हो गया। 1/4 दिया है, तो क्या आप यहां देखिए रूट में 1/4 दिया है, तो आप इसको लिख सकते हैं रूट में 1 और बाटा में रूट में 4। हम स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। तो रूट 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 होगा। रूट में 4 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। यानी साइन 30 डिग्री का मान हो गया 1/2। ध्यान दीजिएगा, बस यहां से यहां आपको मान निकालना है। उसके बाद सभी जो है इनकी सहायता से आप निकाल सकते हैं। रूट में 2/4 है, तो इसको समझिए। रूट में 2/4, रूट में 2/4 का मतलब क्या हो गया, आप इसको लिखेंगे रूट में 2 बाटा में रूट में 4 लिखेंगे। अब यहां समझिए रूट में 2 लिखेंगे और रूट में 4 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहां पर आपको रूट में 2 ऊपर है लिखना है और बिना रूट का 2 है, तो क्या आप इसको रूट में 2 गुणे रूट में 2 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि रूट में 2 से गुणा करेंगे तो 2 होगा। अब ये रूट में 2 क्या हो गया, कैंसिल, ऊपर बच गया 1, यानी 1 में कितना हो गया, √2। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 1 में लिखेंगे √2। तो साइन 45 का मान कितना हो गया, 1 में √2। अब आपको 60 का मान निकालना है, तो रूट में 3 है तो उसका मान तो √3 ही होगा, मान निकलेगा नहीं। और रूट में 4 का मान कितना हो गया, 2 हो गया। 4/4 का मान 1, तो रूट में 1 का मान कितना होगा, 1 होगा, यानी यहां पर 1 लिखेंगे। यानी आप साइन का सभी कोणों का मान आसानी से निकाल लिए। अब कास का बहुत आसान हो गया। जो साइन का मान निकाले हैं ठीक उसके उल्टे क्रम को लिख देना है और कास का मान निकल जाएगा। कैसे, यहां 0 है तो 0 यहां से करना है, 0 लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे और रूट में 3/2 लिखेंगे
और क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। यानी इसी साइन के मान को हम यहाँ इस क्रम से कर दिए हैं तो काश का मान आपको निकल गया। tan का मान कैसे निकालेंगे? अच्छा ये बताइए, tan का मान कितना होता है? साइन बाटा में क्या होता है? काश। साइन थीटा बाटा में क्या होता है? काश थीटा। तो आप यहां देखिए 0 बाटा में 1, तो 0 बाटा में 1 का मतलब क्या हो गया? 0 हो गया। तो tan 0 का मान कितना हो गया? 0। उसी प्रकार से क्या करेंगे? 1 बाटा में 2 करेंगे। 1 बाटा में 2, बाटा में है तो भागा कीजिए, रूट में 3 बाटा 2 करेंगे। अब यहां पर देखिए 1 बाटा 2 भागा है तो क्या करेंगे? गुणा, 2 को ऊपर भेजेंगे, रूट में 3 भेजेंगे। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। यानी 1 बाटा में क्या हुआ? रूट 3। यानी 1 बाटा में क्या लिखेंगे? रूट 3। तो tan 30 का मान कितना हो जाएगा? 1 बाटा में रूट 3। अब 1 बाटा में रूट 2, 1 बाटा में रूट 2 भाग देंगे तो 1 बार जाएगा तो क्या लिखेंगे आप? 1 लिखेंगे। ठीक है। अब रूट 3 बाटा में 2, देखिए समझिए, रूट 3 बाटा में 2 लिखेंगे और यह 1 बाटा में 2, यह बाटा है तो भागा कीजिए और 1 बाटा में 2, रूट में 3 बाटा 2 कीजिए, भागा है तो गुणे, 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे, 2 से 2 कैंसिल, रूट 3 बाटा में 1 हुआ, यानी रूट 3 लिखेंगे। ठीक है। और यहां देखिए 1 बाटा में 0, यानी 1 बाटा में 0 का मतलब क्या? अनंत का साइन होगा, यानी यहां पर अनंत का साइन लिखेंगे या लिखेंगे अपरिभाषित। यहां पर चाहेंगे तो अपरिभाषित भी लिख सकते हैं। अब जो tan का मान आपने निकाल लिया है तो tan का अपोजिट होता है काट। तो करना क्या है? ठीक इसको उल्टे क्रम में लिख देना है तो काट का मान निकल जाएगा। 0 यहां लिखिए, उसके बाद 1 बाटा रूट में 3 यहां लिखिए, उसके बाद यहां पर 1 लिखिए, रूट में 3 लिखिए, और यहां पर क्या है? इनफाइनाइट है तो क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट या अनंत का साइन। अब यहां देखिए सेक का मान आपको निकालना है तो काश का अपोजिट क्या होता है? सेक होता है। सबको मालूम है काश का अपोजिट क्या होता है? सेक होता है। तो यहां 1 है तो 1 बाटा में 1 छिपा है तो इसको 1 लिखेंगे। अब रूट में 3 बाटा 2 है तो अपोजिट क्या होगा? 2 बाटा में रूट 3 हो जाएगा। और यहां देखिए 1 बाटा में रूट 2 है, उल्टा करेंगे, रूट में 2 बाटा में 1 हो जाएगा। 1 बाटा में 2 है तो क्या हो जाएगा? 2 बाटा में 1 हो जाएगा। और बचा क्या? यहां पर 0 बाटा में 1, यहां देखिए 0 बाटा में 1 हुआ है, यानी 1 बाटा में 0, तो 1 बाटा में 0 मतलब क्या हो गया? आपका अनंत हो गया। 0 का उल्टा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 0 का उल्टा 0, 1 बाटा में 0, यानी क्या लिखेंगे? अनंत। अब यहां देखिए कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक। जो साइन का मान आया है उसका उल्टा कर देंगे तो कोसेक का मान। तो 0 है, 0 बाटा में 1, यानी 1 बाटा में 0, तो क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा अनंत। 2 बाटा में 1 लिखेंगे तो 2 लिखेंगे, रूट में 2 लिखेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो इसको लिखेंगे 2 बाटा में रूट 3 लिखेंगे और इसको लिखेंगे 1, हो तो गया। यानी साइन, काश, tan, कॉट, सेक, कोसेक का मान आप निकाल सकते हैं। एक और समझिए बातों को, जो साइन का मान आएगा ठीक उसके उल्टा होता है कोसेक। क्या होता है? कोसेक। दोनों का, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन होता है। अब यहां देखिए काश, जो काश का मान निकलेगा ठीक उल्टा होता है सेक का, यानी काश का सेक का अपोजिट होता है। अब उसके बाद आपको देखना है tan का, जो tan का मान आएगा उसका उल्टा क्या होता है? काट का होता है, तो काट का उल्टा tan का होगा। इस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। यह ट्रिक कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए। जो पहली बार वीडियो को देख रहा है सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ट्रिक के प्रश्न आपके पास पहुंचे। फिर हम नए प्रश्नों के साथ, नए ट्रिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।